कोरोना के इस दौर में हमने आपको हर उस चीज़ से रूबरू कराया जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। पीजीआई का चाहे कोविड वार्ड हो या फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां से ये पता चलता है कि इंसान नेगेटिव है या पॉजिटिव। जी हाँ, एक ऐसी जगह, एक ऐसी रिपोर्ट सेंटर कह लीजिए, जब इंसान को ये पता चलता है कि वो पॉजिटिव है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, और जब इंसान को ये पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है तब जाकर उसको कहीं सांस आता है। तो आइए, आज हम पीजीआई के उस वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जहां पर कोरोना के सैंपल को टेस्ट किया जाता है और वहां से निकली रिपोर्ट, वहां से निकला एक डाटा पूरे भारत में मरीजों की गिनती बढ़ाता है और घटाता भी है। तो आइए, आज आपको वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि किस तरह से पीजीआई का वो डिपार्टमेंट टेस्ट करता है, कैसे सैम्पलिंग होती है और रोज़ाना कितने टेस्ट किए जाते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक इस डिपार्टमेंट के लोग किस तरह दिन रात जुटे हुए हैं। तो आइए, आपको लेकर चलते हैं वायरोलॉजी डिपार्टमेंट। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ इस डिपार्टमेंट के 2 वरिष्ठ डॉक्टर मिनी सिंह और डॉक्टर आर.के. राठौर मौजूद रहेंगे। सैंपल कहाँ से आता है, किस तरह से कलेक्ट होता है, सबसे पहले वो प्रोसेस जानेंगे। और हमारे सामने एक सैंपल भी आ गया है लकीली, जो सेक्टर 16 से आया है। ये कोरोना वायरस के सैंपल लेकर यहाँ पर आए हैं और प्रोटेक्शन तो सबसे पहले ज़रूरी भी है। इस बॉक्स में वो सैंपल है, वो आप बॉक्स सामने देख रहे हैं। और डॉक्टर मिनी सिंह और डॉक्टर राठौर से पूछेंगे कि आखिर ये जो सैंपल आए हैं क्या प्रोसेस है आने का और अब आगे क्या प्रोसेस होगा, आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर मिनी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर मिनी सिंह के अब ये जो सैंपल हमारे सामने आया है ये कहाँ से आए हैं और क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इसका शुरुआत कैसे होती है? पीजीआई में सैंपल्स कई जगह से आते हैं। पीजीआई में हमारे अपने इंस्टीट्यूट के सैंपल्स भी आते हैं और पंजाब के सैंपल्स भी आते हैं और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि सेक्टर 16 से अभी आपके सामने आए हुए हैं और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ चंडीगढ़ एंड ट्राई सिटी, वहाँ सबसे सैंपल्स आते हैं। ये सैंपल्स जो होते हैं ये पेशेंट का नेज़ल स्वैब और थ्रोट स्वैब लेके वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाला जाता है और ये सैंपल जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये कोल्ड चेन में आए जाए। कोल्ड चेन मतलब आइस पैच के साथ आते हैं और जो लेते आते हैं वो भी जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डालते लाते हैं, बिकॉज दीज आर हाईली इन्फेक्शियस सैंपल्स। और ये इनका आने का अलग लिफ्ट भी शायद मुझे पीछे दिख रही है। हाँ, ये एक लिफ्ट हमारी डेडिकेटेड लिफ्ट है फॉर कैरिंग दीज सैंपल्स, जो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एक्सेस है यहाँ पे और ये सैंपल सीधा इसी लिफ्ट के द्वारा हमारे पास आए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कोरोना के सैंपल हैं इसमें और ये सेक्टर 16 से आए हैं। कोल्ड, एक कहते हैं कि आइस बॉक्स जिसे हम कहा जाता है सरल शब्द में, वो है और प्रोटेक्टिव गियर हैं। तो ये तमाम एक प्रोसेस होता है। इस डिपार्टमेंट का सबसे अहम डिपार्टमेंट कहा जाए इस समय भारत में तो वो ये डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर पता चलता है इंसान पॉजिटिव है नेगेटिव। और एक सैंपल की अगर बात करूँ तो ये एक अलग लिफ्ट में सबसे पहले पीजीआई में एंट्री होती है इस लिफ्ट के जरिए और इसमें आप देखिए कि ये सैंपल अब कोरोना इसमें जो कलेक्ट किए हैं सैंपल वो यहाँ पर आए हैं डिपार्टमेंट में। और जिस तरह डॉक्टर मिनी सिंह ने बताया कि अब इसके आगे का जो प्रोसेस होगा, अब ये सैंपल यहाँ पर आ गए हैं, इसकी टेस्टिंग का क्या प्रोसेस है वही आपको बताएंगे। डॉक्टर राठौर, जो सैंपल मैं देख रहा हूँ अभी, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा? अब सैंपल को जैसे आता है उसको पहले देखते हैं कहाँ से सैंपल आती है और पेशेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस सब कुछ ठीक ठाक रखा हो कि नहीं, उसके बाद पैकेज भी उसको प्रॉपर है कि नहीं, कोई लीकेज तो नहीं है, उसके अंदर स्पिलेज तो नहीं है, या और कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन्ड है कि नहीं, ये सारा पहले देखा जाता है। उसके बाद सैंपल को लेके फिर अंदर जाते हैं। तो फूड के अंदर में एक इसका लिस्ट बनती है डुप्लीकेट में, एक लिस्ट पहले बाहर होता है, एक लिस्ट अंदर होती है। और जैसे सैंपल अंदर जाता है तो सैंपल को लेके प्रॉपर्ली पूरा पीपीई पहन के जो हमारे डेडिकेटेड लोग ट्रेंड होते हैं वो सैंपल को हैंडल करने के लिए पैसिव हुड के अंदर जाते हैं और वो वेरी स्पेसिफिक होता है। उसके अंदर से वो उसका सैंपल को जब खोलते हैं प्रॉपर मैचिंग होती है, जब मैच प्रॉपर हो जाता है देन वो सैंपल को हैंडल करने के लिए उसको परमिशन मिलती है। डेडली वायरस कोरोना का सैंपल किस तरह से वायरोलॉजी लैब में पहुंचते हैं ये आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं वो लैब जहां इस सैंपल को सबसे पहले ले जाया जाता है। इसे डीकंटामिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये खतरनाक वायरस है, लिहाजा इसे बायो सेफ्टी कैबिनेट में ले जाया जाता है। इसके लिए बाकायदा स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। पीपीई किट डाले ये टेक्नीशियन ही इस सैंपल को टेस्ट करते हैं। पीपीई किट को उतारने का तरीका काफी अहम है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो स्टाफ भी कोरोना की जद में आ सकता है। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर उस लैब में हम मौजूद हैं जहां पर कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिनी सिंह, डॉक्टर राठौर हैं।
और थोड़ी सी आप पहले तस्वीरों में देखिए कि पीपी किट डाले ये दो जो साइंटिस्ट कहिए लैब में जो कोरोना के सैंपल हैं उनको टेस्ट करते हैं। और एक लैब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरा इसके अंदर एक सिस्टम होता है कि यहाँ के जो बाहर कोई चीज़ ना जाए, और इस लैब की यही खासियत है। मैम ये जब सैंपल आपके पास आ गया उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? यहाँ पर मैं लैब में देख रहा हूँ। सो ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन का मतलब है, जैसे आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस सैंपल्स हैं, तो ये बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है उसी में प्रोसेस होते हैं। और हमने अपने स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग्स कराई हुई हैं फॉर यूजिंग दिस बायोसेफ्टी कैबिनेट, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे हमारा हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोज हो सकता है। सो इसलिए हमने बराबर ट्रेनिंग्स कराई हुई हैं। और जो आपने देख रहे हैं पीपीई इन्होंने पहना है, पीपीई पहने तो स्टेप तो कहते हैं डॉनिंग, और उसको उतारने का एक जो टेक्निकल टर्म है उसे डॉफिन कहते हैं। सो डॉनिंग इज अ स्टेराइल प्रोसीजर, उसमें इतना खतरा नहीं होता, बट अगर कोई वर्कर ढंग से उसको डॉफ ना करे तो वो अपने आप को एक्सपोज कर सकता है। सो ये हमने सब ट्रेनिंग्स करवाने के बाद जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है उन्हीं को हमने यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। एंड ये हमारी ट्रेनिंग जब कोविड शुरू हुआ था तब से हमने जनवरी एंड से ही, बिफोर इट इवन केम टू इंडिया, हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस के रूप में ये ट्रेनिंग अपने स्टाफ में करवानी शुरू कर दी थी। कितना मुश्किल रहा ट्रेनिंग का दौर, क्योंकि पता ही नहीं था कोविड क्या है, सैम्पलिंग क्या है, तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा। नहीं, दिस वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज हमारा स्टाफ जो है वो H1N1 में हम लोग 10-11 साल से काम कर रहे हैं। बट येस, अब H1N1 तो सीजनल हो चुका है तो इतना खतरा नहीं था, बट एवरीबडी वॉज वेरी स्केयर्ड। सो बट आवर स्टाफ took it in a very positive way. वो खुद अपने से आगे होते आए थी, वी विल लाइक टू हेल्प यू, बिकॉज दे took it as a challenge कि ये इंस्टीट्यूट पे आया है, इंस्टीट्यूट को इतनी स्टेट्स की जिम्मेदारी दी जा रही है। ऑल ऑफ आवर स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने खुद, इनफैक्ट हमारे खुद स्टाफ ऐसे भी हैं जो दूसरी जगह जा जाते भी ट्रेनिंग्स देते आए हैं। और आज हम 500 से 550 सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबडीज कोऑपरेशन एंड एवरीबडी हैज कम अप इन अ वेरी पॉजिटिव वे टू। बिल्कुल मैम, एक और हम जब बात कर रहे थे कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक आप लोगों की टीम यहाँ पर रहती है, काम का बड़ा प्रेशर है। सो हम लोग भी जैसे जब काम करना शुरू किया तो हमने एक छोटा ग्रुप बनाया, बिकॉज जैसे इसमें 3 स्टेप्स हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि आइडियली हर स्टेप पे अलग टीम हो, तो 3 मेन स्टेप्स हैं, तो हमने हर टीम में 3-3 बंदे आइडेंटिफाई किए। तो ये पूरी प्रोसेस 7 से 8 बार हमारे पास दिन में चलती रहती है। सो इस तरह हम टीम्स में काम करते हैं, बिकॉज देन टुवर्ड्स द एंड वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि लोग थकना शुरू हो रहे हैं, और ये तो ये छोटे टाइम की लड़ाई नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। जांच का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है। चलिए अब आपको एक और लैब लिए चलते हैं जिसे मॉलिक्यूलर लैब कहा जाता है, जहां आप बिना शू कवर के जाना तो भूल ही जाइए। ये ऑटोमेटिक लैब है और एक वक्त पर सिर्फ 24 सैंपल ही टेस्ट किए जा सकते हैं। ये लैब WHO से मान्यता प्राप्त लैब है। इस लैब के साथ ही एक कमरे में एम्प्लीफिकेशन रियल टाइम PCR मशीन है, जो ग्राफ के जरिए बताती है कि सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव। न्यूज़ 18 आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि रिपोर्ट कैसे आती है। रोजाना इस लैब में 500 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। रिपोर्ट आने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। सैम्पलिंग का प्रोसेस देखा, एक काउंटर पे सैंपल आता है, उसके बाद लैब, और एक और लैब है यहाँ पर मॉलिक्यूलर लैब, जिसमें पूरी हमें प्रोटेक्शन के साथ भी जाना पड़ा क्योंकि शू कवर है वो इम्पॉर्टेंट है। और इस लैब में भी उस जो वायरस है, कोरोना वायरस के सैंपल को आगे एक और परीक्षण से गुजरना होता है। और आइए इस लैब के अंदर भी आपको लेके चलेंगे और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वायरस, कोरोना वायरस के सैंपल हैं, उनको एक और परीक्षण जिसको गुजरना पड़ता है। इसके अंदर हम नहीं जा सकते, लेकिन दूर से ही कैप्चर इसको करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्ट इस जो हम मशीन देख रहे हैं, जो सैम्पलिंग टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, उसका क्या रोल है। मिनी सिंह जी, ये बताइए कि इस लैब का क्या रोल है और ये क्या एग्जैक्ट अभी हो रहा है। सो यहाँ पे जो है डीकंटामिनेशन के बाद सैंपल, जैसे मैंने आपको बताया, नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, उसके बाद ये ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर लैब जो है उसमें आ सकता है। तो इसमें यहाँ पे RNA एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। सो RNA एक्सट्रैक्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन, एक होता है मैनुअल एक्सट्रैक्शन। सो दूसरा कमरा में हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे मैनुअल एक्सट्रैक्शन है, ये ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्टर है। सो यहाँ पे एक बार में जो है 24 सैंपल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं इस मशीन पे। हाँ, एक बार में 24 सैंपल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लगातार 1.5 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस है।
तो ये आपने सुना कि इस मशीन में 24 सैंपल जो हैं एक बार में डिटेक्ट होते हैं और 1.5 घंटे का प्रोसेस है। इसका मशीन का एग्जैक्ट नाम क्या अगर आप बताएं? तो ऑटोमेटेड न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम। ओके, इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इससे बाद क्या होता है कि जब आरएनए एक्सट्रैक्शन हो गया जी। तो यहाँ पे जो है मास्टर मिट्स बनता है, ठीक है। सो मास्टर मिट्स, वो हमारे टेक्निकल स्टाफ है जो मास्टर मिट्स बना रहे हैं। मास्टर मिट्स जब बन जाता है उसके बाद ये वाला जो है ये स्टेराइल प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी इन्फेक्शियस चीज़ें नहीं है। तो हम आप देख रहे होंगे तो अलग अलग रंग के उन्होंने ट्रोट्स डाले हुए हैं। सो ये जो है मॉलिक्यूलर लैब का SOP होता है कि अलग अलग तरह के सिस्टम्स में अलग अलग तरह के एप्रन्स डालने होते हैं। सो यहाँ था हमने कलर कोडेड एप्रन रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हमारी लैब जो है WHO रेफरेंस WHO सेंटर है फॉर मीजल्स एंड रूबेला। सो ये सारे SOPs हमने उस टाइम पे डेवलप किए हुए हैं जब हमारी लैब रीजनल सेंटर लैब बनी फॉर मीजल्स एंड रूबेला। सो वही सारा सिस्टम में अब कोविड फिट हो गया बीच में। तो मैम अगर मैं सिंपल सा पूछूं कि जैसे सैंपल कोई आया और रिपोर्ट आने तक कितना टाइम लगता है कि ये सैंपल नेगेटिव या पॉजिटिव? सो इसमें क्या होता है कि हम एक सैंपल को प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे 600 सैंपल्स मैं आपको बता रही हूँ तो हम बैचेस में सैंपल्स प्रोसेस कर सकते हैं। और जैसे इसमें आपको दिखाया कि 24 सैंपल्स 8 बैच में लगते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि 8 सैंपल इंडिविजुअली टेस्ट होता था, लेकिन नई जब ICMR की गाइडलाइंस आई तो उसमें 5 सैंपल्स आप मिला के भी टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उस सिस्टम पे चले रहे। सो अब 24 सैंपल्स और 5 मिलाते मतलब 100 से 120 सैंपल जो है कई बार, लेकिन 8 सैंपल अलग अलग लगाना पड़ता है क्योंकि कोई पेशेंट का सैंपल है कुछ इस तरह से है तो पूल्स हर चीज़ में हम पूलिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो सैंपल्स हम लगाते हैं 24 एक बार में, जैसे पूल बन गया उसके बाद वो प्रोसेस में चला जाता है। ये अलग रूम है यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे RNA आया वो इधर चला गया, यहाँ से मास्टर मिक्स आया वो इधर चला गया। तो यहाँ पे RNA जो है वो हम मास्टर मिक्स में डाल देते हैं। तो और टाइम कितना लगता है रिपोर्ट आने में? कि जैसे टोटल 8 से 10 घंटे जो है वो मिनिमम चाहिए एक सेट टू रिपोर्ट होने में। बिल्कुल। एक और अहम बात है, हम इस लैब में खड़े हैं और ये वो लैब है जहाँ से पता चलता है। मैम अभी जैसे कई बार ये भी हुआ कि किसी हॉस्पिटल ने बोल दिया कि हमारे यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन PGI में आया पॉजिटिव है। PGI ने क्लियर किया कि हाँ ये मरीज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि फेथ एक जो है वो इस लैब इस PGI पर है। आई एम थैंकफुल पब्लिक ट्रो क्योंकि हमारे पे ये फेथ दिखाया जा रहा है। बट मैं यहाँ एक चीज़ स्ट्रेस करना चाहूँगी कि बीइंग अ गवर्नमेंट सेक्टर लैब हमारा सारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया थी हम WHO लैब भी है तो हमारे लैब में क्वालिटी बहुत मेंटेन होती है। और इसी कारण हम कह रहे थे हम बहुत ज़्यादा सैम्पल्स हमने अपना अपर कट ऑफ 600 सैम्पल्स रखा हुआ है पर डे का। तो उससे ज़्यादा हम एक दिन में नहीं टेस्ट करते बिकॉज जहाँ नंबर्स बढ़ते हैं वहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अच्छा, एक और रूम है, तो ये एक और रूम है जहाँ पर एक और टेस्ट जो रियल है उसको भी दिखाएंगे। जी जी डॉक्टर राघव, आप इस मशीन के बारे में बताएंगे एग्जैक्ट क्या रोल है इस मशीन का और किस तरह से काम करती है? ये जब वहाँ से सारा एक्सट्रैक्शन हो जाता है फिर हम जब मास्टर मिक्स के साथ डाल देते हैं RNA को तो उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। ये एम्पलीफिकेशन सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं रियल टाइम PCR मशीन। ये रियल टाइम PCR मशीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम बोलते हैं ना रियल टाइम PCR टेस्ट पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, ये रियल टाइम PCR मशीन में ये स्टडी किया जाता है। इसमें साइकिल रन होती है, तो ये 35 to 40 साइकिल्स जब रन होता है उसके बाद इस टाइप का ग्राफ्स आप देखेंगे। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ से हमें पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और सैंपल का भी जितने सारे ग्राफ्स इसमें वो डिस्प्ले होती है। तो उसकी प्रॉपर इक्वेशन होता है, कैसे इसको स्टडी करना होता है, क्या क्या वैल्यू देखना होता है। उसके बाद स्टडिंग ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एवरी कंट्रोल्स, तभी हम डिसाइड करते हैं कि मतलब सैंपल ये पॉजिटिव है कि ये वो मशीन है जहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव। यही पर होता है, रियल टाइम PCR मशीन बोलते हैं। सी जो भी आपका पॉजिटिव कंट्रोल होता है ना, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव कंट्रोल, लेकिन सैंपल पॉजिटिव है, सैंपल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कंट्रोल का ग्राफ ऐसे उठ जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ एस शेप। ओके, तो ऐसे जो भी अननोन सैंपल्स में आप इसमें क्लिक करेंगे, इसमें जैसे ये ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे जिसमें ऐसे ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न में इस सेपरेट सिग्मोइड कार्व बनता है, ग्राफ जनरेट होता है, फ्लोरेसेंस जनरेट होता है बेसिकली, जिससे फ्लोरेसेंस एक्चुअली उसमें से कैप्चर करते हैं। तो ये दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, एक आम इंसान के लिए भी, किस तरह से साइंटिफिक तरीके से टेस्टिंग है। और जब इस तरह का ग्राफ आप देखें तो ये इशारा होता है कि ये सैंपल पॉजिटिव है। और नेगेटिव का भी आप बताइए कि किस तरह से जब आपको पता चले। ये आप देखिए इसमें फ्लैट है, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, ये वाला देखिए, तो इसमें तो दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे भी वैल्यू आ जाता है कि इसका कितना साइकिल ऑफ थ्रेशोल्ड क्या है, तो इफ दैट क्रॉसेस आवर साइकिल ऑफ थ्रेशोल्ड सो दैट इज पॉजिटिव।
ओके सो हमें बेसिकली बाकी अपना नेगेटिव कंट्रोल एंड द पॉजिटिव कंट्रोल इस दोनों के साथ हमें टैली करना होता है। नेगेटिव कंट्रोल में कुछ नहीं ग्राफ आना चाहिए, इट विल बी ऑल क्लियर, एंड द पॉजिटिव कंट्रोल में ऐसे ग्राफ आना चाहिए। नेगेटिव कंट्रोल में आप देखेंगे इसमें कोई ग्राफ नहीं है। ये रियल टाइम पीसीआर जैसे डॉक्टर रासू ने बताया, तो यहाँ से ग्राफ के जरिए जो टीम है वो पता लगा लेती है कि ये पॉजिटिव सैंपल है, और नेगेटिव का मतलब है कि ये अगर आप लाइन देख रहे हैं ग्राफ है, और नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं है तो वो नेगेटिव सैंपल है, और यहाँ पे फ्लैट। अब बारी है उस कंट्रोल रूम की जहां पर सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक टीमें अपना काम करती हैं। ये कंट्रोल रूम सीधे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जुड़ा है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक 9 कैटेगरी के मरीज हैं, तो जब भी वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई सैंपल आता है उसका पूरा डाटा भरना होता है, यहां तक कि सैंपल के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल की गई ये भी। आपको एक और इम्पॉर्टेंट एक कमरे में लेके चलते हैं, कंट्रोल रूम। ये जो रूम है इसका नाम है कंट्रोल रूम। यहाँ पर एक पूरी टीम है बायोलॉजी डिपार्टमेंट की, जहाँ से पता चलता है जब सैंपल आ जाते हैं, और ये आईसीएमआर की वेबसाइट पे अपलोड होता है। क्या प्रोसेस है, जब सैंपल आता है तब भी यहाँ एक फॉर्म की एंट्री होती है, और जब सैंपल पॉजिटिव नेगेटिव आता है तब भी यहाँ पर एंट्री होती है। और आप देखिए ये वो कंट्रोल रूम का हिस्सा जहाँ पर पूरी टीम लगी रहती है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी है इस टीम का और इस डिपार्टमेंट के इस हिस्से का, कंट्रोल रूम का। आखिर क्या यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है, किस तरह से जब सैंपल आता है और पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद ये अपलोड होता है आईसीएमआर की वेबसाइट पर, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। कंप्यूटर्स पर पूरी टीम यहाँ पर डटी हुई है। ये कंट्रोल रूम सुन के एक मन में जहन में आता है कि कंट्रोल रूम, लेकिन इसके मायने क्या हैं? एक्चुअली तो ये हमारे डिपार्टमेंट का लेक्चर थिएटर था, बट जब हमारे ये सारी सिचुएशन आई और ऐसे सारे सैंपल्स बढ़ते रहे और एंट्रीज का काम बढ़ता गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हमने इंस्टीट्यूट से मांगे, एंड आई एम थैंकफुल टू डायरेक्टर एंड डीडीए जिन्होंने ये सब लोग हमें प्रोवाइड किए। तो उसके बाद हमने इसे कंट्रोल रूम में कन्वर्ट कर दिया विद द कंसेंट ऑफ अवर एचओडी ऑल्सो। सो यहाँ पे बेसिकली जो है जितने भी सैंपल्स से फॉर्म्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो रिपोर्ट्स जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि रिपोर्ट्स आईसीएमआर को भी जाती हैं, और इन कंट्रास्ट टू अदर वायरल इन्फेक्शन जहाँ मरीजों को रिपोर्ट जाती है, इसमें किसी मरीज को इंडिविजुअल रिपोर्ट नहीं जाती है। सो जहाँ से सैंपल आया जाता है वहाँ के नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको वो रिपोर्ट दी जाती है। तो ये हमारा कंट्रोल रूम मीन्स इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कोविड। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रहते हैं, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स हैं, उनको फैकल्टी मॉनिटर करती है। सो ये कमरा सुबह 8 से लेकर रात से 2-2:30 बजे तक पूरा फंक्शनल होता है। तो दिस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़। सो आईसीएमआर से भी लगातार जो कम्युनिकेशन है, जो ईमेल जाना है, वो सब कुछ इसी रूम के थ्रू कंट्रोल होता है। यहीं से सैंपल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में जाती है, और इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री के पास ये सारा डाटा जाता है। देखा पूरा प्रोसेस, समझा बायोलॉजी डिपार्टमेंट का, और जो जिक्र किया जाता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, वो ये जगह है, और वो ये टीम है, वो ये कंट्रोल रूम है, जहाँ से डाटा नेगेटिव पॉजिटिव का आईसीएमआर में भी जाता है। और सबसे अहम बात है कि एक तरीका ईजाद किया गया, पीजीआई का नाम है, उस डिपार्टमेंट का नाम है जिस पर लोगों को फेथ है। कई बार ऐसा भी हुआ कि बाहर से कोई मरीज ये क्या पॉजिटिव आया, लेकिन पीजीआई में जब टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव आया। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा है, और इस डिपार्टमेंट का भी, इस संस्थान का भी। लेकिन कोविड की जो फाइट है, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी, और हमने आपको हर रूबरू पहलू से रूबरू कराया। इसी क्रम में आज बायोलॉजी डिपार्टमेंट जो एक अहम रोल प्ले करता है इंसान के नेगेटिव और पॉजिटिव होने में। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।